नमस्कार दोस्तों। 9 जुलाई को जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री रसिया से रवाना होते हैं ठीक उसी समय नाटो देशों की मीटिंग वाशिंगटन यानी अमेरिका में हो रही थी। तो अमेरिका में अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा था। जो नाटो के सदस्य देश हैं अपने 75वें वर्षगांठ मना रहे थे। कहाँ पर मना रहे थे? यहाँ अमेरिका में, जो वाशिंगटन डीसी है। इस नाटो सदस्य देश जब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की है वो भी वहां पर मौजूद थे। एक तरफ जहां पुतिन मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ नाटो देशों के जो चीप रहे हैं 10 सालों से चीप रहे हैं, जिनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है इनके द्वारा सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान दिया जाता है। जब दिया जाता है तो फिर उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान आता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रसिया से लड़ने के लिए जितने भी हथियार की आवश्यकता पड़ेगी, जितने भी मिसाइल की आवश्यकता पड़ेगी, जितने भी और भी उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, उसका फुल सपोर्ट करेगा अमेरिका। और जितने भी नाटो के एलाई कंट्री है वो भी मिलकर इसका सपोर्ट करेंगे। ये ठीक ऐसे समय पर बयान दिए हैं जो बाइडन इस समय 81 साल के हो गए, यानी 81 साल के हो गए हैं। और वो वादा किए थे यूक्रेन से। और उन्होंने कहा कि जो 5 सबसे नए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, 5 जो सबसे नए एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? किसी भी देश के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो उसको अपने देश के बॉर्डर पर लगा देते हैं। तो किसी अन्य देश के द्वारा जब मिसाइल अटैक उस देश में किया जाता है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है हवा में ही मारकर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि जिस देश में लगा रहता है उस देश में मिसाइल को गिरने नहीं देता है। तो जो बाइडेन ने कहा कि 5 एकदम नए एयर डिफेंस सिस्टम देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और रोमानिया के साथ मिलकर यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भी देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो पैट्रियट मिसाइल है इसे भी वो देगा, रूस को मतलब यूक्रेन को देगा, ताकि रसिया को वो आसानी से काउंटर कर सके। और फुल सपोर्ट करने के लिए कहा है। और उसके साथ जो अमेरिका के रक्षा मतलब विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके द्वारा कहा गया है कि वह यूक्रेन को F-16 जो फाइटर जेट है वो प्रोवाइड्स करेगा। यानी कि इस तरीके के वादा किया जा रहा है। फिर वही बयान आता है जो नए प्रधानमंत्री बने हैं यूके के, यानी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? जिनका नाम है कीर स्टारमर्स। अभी हाल ही में ऋषि सुनक को हराकर ये नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन को बन गए। इनके द्वारा ये भी गए थे उस मीटिंग में, नाटो की मीटिंग में। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य संगठन है। उस मीटिंग में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर्स, इनके द्वारा भी कहा गया कि जो यूक्रेन है इसको आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इन्होंने कहा कि यूक्रेन को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ये रसिया का जो सैन्य ठिकाना है उस पर अटैक करने का यूक्रेन के पास पूरा अधिकार है। कि वो जब रसिया अटैक कर रहा है उसके सैन्य ठिकाने पर, तो यूक्रेन भी अपना सैन्य रसिया के किसी भी सैन्य ठिकाने पर अटैक कर सकता है। आज जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर, इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जो स्टॉर्म शैडो एक मिसाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है इस फाइटर प्लेन में लगी हुई है। इन्होंने कहा कि ये मिसाइल भी हम यूक्रेन को प्रोवाइड करके रखे हैं। यूक्रेन के ऊपर है कि यूक्रेन इस मिसाइल का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकता है। उसके पास पूरी आजादी है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हम तो इसे दे दिए हैं। अब यूक्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं चाइना की तरफ। चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं वो आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो नाटो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इनके द्वारा आरोप लगाया गया, नाटो मेंबर्स के द्वारा नाटो कंट्री के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। कहा क्या? इन्होंने एक्चुअली ये रिएक्शन किस बात पर दिए हैं? जो नाटो यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसके चीफ महासचिव है जो स्टोल्टेनबर्ग हैं, उनके द्वारा चीन पर आरोप लगाया गया था। इन्होंने कहा कि चीन और नॉर्थ कोरिया और ईरान, 3 देश मिलकर रसिया का सपोर्ट कर रहे हैं, रसिया को हथियार दे रहे हैं, रसिया को और भी उपकरण दे रहे हैं। इसका इस्तेमाल रसिया यूक्रेन पर कर रहा है, तो इसलिए इस पर आरोप लगाया। तो इसी आरोप का रिएक्शन करते हुए चाइना के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है इन्होंने कहा कि जो नाटो कंट्री है जो अपनी मीटिंग कर रही है, ये पूरे विश्व को अस्थिर करने पर लगी हुई है। ये तनाव को और भी बढ़ा रहे हैं। इनके द्वारा कहा गया कि ये जो तनाव है इसको और भी बढ़ा रहे हैं।
वहीं भारत भी कहा, भारत ने क्या कहा, भारत का रिएक्शन क्या है? भारत के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं यानी कि जो पीएम मोदी है, ये गए थे रसिया की यात्रा पर। रसिया की यात्रा पर उन्होंने कहा, उन्होंने जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने पुतिन से कहा कि युद्ध का जो समाधान है वो जंग के मैदान में नहीं हो सकता, ये वार्ता के जरिए ही इसका समाधान ढूंढा जा सकता है। इसको डायलॉग्स के माध्यम से ही इसका समाधान ढूंढा जा सकता है, युद्ध के मैदान में तो समाधान नहीं हो सकता है। ये पीएम मोदी के द्वारा कहा गया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। तो जो पुतिन है इन्होंने कहा कि आप जो युद्ध का समाधान निकालने के लिए जो सुझाव हमें दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, जो आप प्रयास कर रहे हैं इसके लिए भी मैं आभारी हूं। और रसिया के राष्ट्रपति जो पुतिन है उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत भी किया और बोला कि मैं हैप्पी हूं कि आप आए। और फिर जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, तो जेलेंस्की के द्वारा क्या कहा गया? जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। भारत के नेता एक ऐसे लीडर्स को गले लगा रहे हैं जो खूनी लीडर्स है, यानी कि जो खूनी लीडर्स है ऐसे लोगों को गले लगा रहे हैं। वो लोकतंत्र के तरह एक लोकतंत्र का एक तरीके से वो मजाक भी उड़ा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, किसके द्वारा कहा जा रहा है? जो व्लादिमीर जेलेंस्की यानी कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नाटो किस तरीके से रिएक्शन करता है। और ये अमेरिका और नाटो एलाई कंट्री अगर हथियार सप्लाई करते हैं यूक्रेन को, तो यूक्रेन जाहिर सी बात है पावरफुल होगा और रसिया पर अटैक करेगा। रसिया किस तरीके से काउंटर अटैक करते हैं, क्या रसिया का चाइना सपोर्ट करेगा, क्या रसिया का नॉर्थ कोरिया ईरान सपोर्ट करेगा, देखने वाली बात होगी। और भारत अपने आप को किस तरीके से न्यूट्रल रखेगा, इस बात को भी देखने की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद ये भी पता चलेगा क्या भारत दोनों देशों के बीच में मीडिएशन करा सकता है और दोनों के देशों के बीच में जो शांति है वो स्टैब्लिश करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। आइए नाटो के बारे में एक बार देख लेते हैं। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, यानी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो सोवियत संघ है उसके बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए नाटो का स्टैब्लिश हुआ था, यानी नाटो बना था। जब 1949 में जब नाटो बना था तो इसके मेंबर थे अमेरिका सहित जो इसके संस्थापक सदस्य थे उसकी संख्या थी 12। अभी नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? नाटो सदस्य देशों की संख्या 30 है। वैसे 2 नए मेंबर्स जुड़ गए हैं तो अब हो गई है 32। यानी नाटो जो फिनलैंड स्वीडन के जुड़ने के बाद नाटो सदस्य देशों की संख्या हो गई है 32। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का मेंबर्स बन जाए और रूस चाहता है, उसका विरोध कर रहा है। रसिया यूक्रेन का विरोध कर रहा है। रसिया का तो यही दिक्कत है, रसिया चाहता है कि यूक्रेन मतलब नाटो का सदस्य देश न बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनता है तो यूक्रेन का बॉर्डर रसिया से शेयर करता है और यूक्रेन के पास जब नाटो मेंबर्स पहुंच जाएंगे तो अब रूस को यही डर है कि जो नाटो मेंबर्स है, नाटो एलाई से, ये उसके बॉर्डर के इर्द गिर्द न पहुंचे। इसी को काउंटर करते हुए रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। रसिया की ये शर्त भी है, अगर कि यूक्रेन ये जिद को छोड़ता है कि हम नाटो का मेंबर्स नहीं बनेंगे, तब रसिया तैयार हो जाएगा कि वो मतलब रसिया जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा कि युद्ध का समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि अमेरिका और जो नाटो के एलाई कंट्री है वो किस तरीके से यूक्रेन का मदद करते हैं और यूक्रेन किस तरीके से काउंटर अटैक रसिया पर करता है। क्या युद्ध का समाधान निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा? जो भी न्यूज आपको आएगी मैं एनालिसिस करके बताता रहूंगा। थैंक यू।